नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल का दिन चुनाव में गया। न्यूज़ टाइम पे हमने काफ़ी प्रेजेंटेशन दिए। बहुत सारे हमारे मित्र इंतज़ार करते रहे। मैंने कहा था कि डेली न्यूज़ इंडिया के जितने भी हमारे मित्र हैं न्यूज़ टाइम पर आकर जो ताज़ा खबरें हैं वो हमसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। हज़ारों लोग आए, प्रोग्राम्स देखा, सुना, खुशी हुई। एक बदलाव है, बदलाव की एक प्रक्रिया है, वो हमारे सामने है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुछ लोगों में निराशा भी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन शायद उस मुकाम पर आखिर में नहीं पहुंच पाया जहां उसको पहुंचना चाहिए था, और करीब करीब आप समझ लीजिए 40 सीटें दूर रह गया वहां से। भारतीय जनता पार्टी भी ले दे के मुश्किल से 18-17 सीटें, बहुमत से ज़्यादा, मतलब एनडीए कहा जाए। भारतीय जनता पार्टी को तो बहुमत ही नहीं मिला था। ये अपने आप पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी, महत्वपूर्ण इसलिए कि भारत की जनता ने एक बार फिर से इस अद्भुत लोकतंत्र के अंदर अपना योगदान दिया और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के अंदर अपनी आहुति दी। उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टोरी निकल कर आया, एक ऐसी स्टोरी बना जहाँ पर ऑलमोस्ट 40 से अधिक सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ा सेटबैक हो नहीं सकता था। लेकिन अयोध्या के अंदर भाजपा हार गई। उसके लल्लू सिंह जो थे, जहां राम का मंदिर बनाया, उस राम के मंदिर की सीट पर, अयोध्या की सीट पर, फैजाबाद, वहां पर भाजपा हार गई। कैसा संजोग है कि राम मंदिर तो बना, लेकिन लोगों ने राम मंदिर बनाने वाले को पसंद नहीं किया। जो बहुत बड़ी जीत हुई उनमें से राहुल गांधी की वायनाड पर बहुत बड़ी जीत रही, 3.6 लाख वोटों से, और करीब करीब 3 लाख वोटों से अधिक उनकी जीत रायबरेली में भी रही। जबकि इसके मुकाबले मोदी बनारस में बहुत मुश्किल में नज़र आए और रो पीट कर, क्या कहते हैं कि 1.5 लाख वोटों से जीतते नज़र आए। एक टाइम तो ऐसा था कि नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे 6000 वोट से। खैर, आखिरकार जीत तो गए। जीतना था, लेकिन अंतर इतना कम कि 1.5 लाख का, ऐसा लगा कि स्ट्रगल कर रहे थे। यहीं से जो पूरे चुनाव की ट्रैजेक्टरी थी वो पता लगी। लेकिन इस चुनाव के अंदर बहुत सारे और आयाम भी हैं। एक आयाम था तमिलनाडु। तमिलनाडु की सभी 39 सीट्स, ऑल 39 सीट्स वो डीएमके यानी कि इंडिया गठबंधन को गई। एक भी सीट कोई नहीं जीत पाया। कमाल ये है कि वहाँ पर उम्मीद थी कि शायद बीजेपी कुछ सीटें जीतेगी अपने दम बल पर, अन्नामलाई के ऊपर बहुत ज़्यादा होप थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ, और अल्टीमेटली पूरा का पूरा बीजेपी गठबंधन और अन्ना डीएमके गठबंधन उनका सुपड़ा साफ हो गया। हालांकि बीजेपी को 10% वोट तो मिले तमिलनाडु के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि बात बन नहीं पाई, और 39 की 39 सीट इंडिया गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया, किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा। जहां ये बड़ी जीत थी इंडिया गठबंधन की, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक नया स्टेट हासिल किया, उड़ीसा। नवीन पटनायक चुनाव हार गए। कमाल हो गया, नवीन पटनायक चुनाव हार गए। शायद लोगों को बदलाव चाहिए था, बदलाव के लिए वोट किया। विधानसभा, लोकसभा दोनों में बीजेडी की बड़ी हार हुई, और एक और स्टेट ईस्टर्न इंडिया का भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में लिया। यहाँ कांग्रेस की भी थोड़ी वापसी हुई, एक लोकसभा सीट जीती और करीब 13-14 विधानसभा की सीटें भी जीती। मुझे लगता है कि एक स्पेस बन रहा है वहाँ पर, तो कांग्रेस के लिए वहाँ पर शायद वापसी होना उनका असंभव तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आएंगे। बारामती में सुप्रिया सुले अजीत पवार को हराया। महाराष्ट्र एक और सक्सेस स्टोरी इंडिया गठबंधन के लिए। 48 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन ने हासिल की, और कहीं ना कहीं बीजेपी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक कह सकते हो महाराष्ट्र से। लेकिन बिहार के अंदर बहुत बुरी हाल हुई। मुश्किल से 8 से 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीत पाया। 30-31 सीटें फिर से देखा जाए तो बीजेपी का गठबंधन जीत गया। ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि बड़ी जीत थी। और अगर झारखंड को देखो तो वहाँ पर 14 सीटों में बीजेपी को 8 सीटें, यहाँ पर उनको नुकसान हुआ, 11 सीटें थी।
उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3, कांग्रेस को 2 और आजसू ने 1 सीट पर बाजी मारी। एक किस्म से कहा जाए तो झारखंड में भी थोड़ी बहुत रिकवरी नज़र आई, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल में जाने का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही केजरीवाल के साथ हुआ, जहां पर मुश्किल से वो पंजाब में 3 सीटें जीत पाए और 7 सीटों के रिवाइवल के साथ कांग्रेस वापस आती है। पर एक बहुत बड़ा झटका दिल्ली में लगा जब 7 सीटें आप और कांग्रेस का गठबंधन हार गया। ये थोड़ा शॉकिंग था। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों का हारना कांग्रेस का, ये भी शॉकिंग था, जबकि वहीं पर 6 विधानसभा की सीटों के भी चुनाव थे, इसमें 4 कांग्रेस ने जीते और 2 बीजेपी ने जीते। लेकिन लोकसभा के अंदर 4 सीटें भाजपा की झोली में चली गईं। केरल के अंदर सुरेश गोपी भाजपा की ओर से त्रिशूर से पहली बार केरल में 1 सीट जीतने में कमर खिलाया उन्होंने, तो बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक बड़ा, एक कह सकते हो कि सफलता है वहाँ पर। नगीना सीट से चंद्रशेखर आज़ाद रावण वहाँ से जीते और एक नई उन्होंने परिपाटी वहाँ पर पैदा की और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद की जीत एक बड़ी जीत मानी जाएगी। बहुत सारी और भी कहानियाँ हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी कहानी इस चुनाव की सिर्फ यही है कि यहाँ पर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। भारत के लोगों ने मोदी की भाजपा को एक थप्पड़ मारा है और कहा कि आप ज़्यादा उड़ो मत, हम आपको मेजॉरिटी नहीं दे रहे हैं। और शायद मोदी पहली बार लाइफ में विधानसभा, गुजरात की हो या लोकसभा हो, पहली बार किसी के ऊपर डिपेंड होके वो कोalition के अंदर वो रूल करेंगे। इससे पहले जो कोalition थे उसका फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि भाजपा के पास फुल मेजॉरिटी थी, जो वो चाहते थे होता था। लेकिन पहली बार हर चीज़ के लिए उन्हें मांगना पड़ेगा, उन्हें बात करनी पड़ेगी कि मैं करूं या नहीं करूं, क्योंकि उसके बाद डबल एन है वहाँ पर, नीतीश और नायडू, उनके भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं और वो सारी आपत्तियाँ मोदी के बस की नहीं होगा। क्योंकि अगर वो अपना समर्थन वापस लेते हैं तो साथ ही में तुरंत क्या होता है कि जिसे कहा जाता है कि सरकार गिर जाती है। तो हर टाइम एक तलवार लटकी रहेगी। हो सकता है मोदी की सरकार बने, हो सके कोई और प्रधानमंत्री आए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम आपके साथ थे, हम आपके साथ बने रहेंगे और हमारा संपर्क आपके साथ लगातार डेली न्यूज़ इंडिया के द्वारा आपके साथ कंसिस्टेंटली रहेगा। शुक्रिया आपका।